एक पेड़ पर बसा पूरा गांव। देखो गोमती, सीता मैया की दया से इस बार हमारी जमीन पर कितने रसीले टमाटर उगे हैं और कितनी हरी भरी साग भी उगी है। इसे ले जाकर बाजार में भाव के भाव भी बेचूंगा तो भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदेंगे। हाँ जी, फसल बेचकर जो भी मुनाफा होगा अनाज भरवा देंगे। हरिया टोकरी में सब्जियों को भरकर बेचने के लिए जाने लगता है। तभी अपने अपने पेड़ वाले घरों से गांव वाले झांकते उसे पुकारते हैं। ओ हरिया काका, सवेरे सवेरे इतनी ताजी भाजी लेकर कहाँ चल दिए? अरे काका, कभी हम पेड़ वाले गांव वालों को भी इतनी ताजी सब्जियां खिला दिया करो, बाजार का दाम हम ही दे देंगे। अरे क्यों नहीं, 2 पैसे कम या ज्यादा कहीं भी कमाना है। गांव वाले बाहर निकलकर हरिया से सब्जियां खरीदने लगते हैं। 2 आदमी रस्सी के सहारे पेड़ों पर टिके मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते और कुछ लोग लकड़ियां काटते नजर आ रहे थे। तभी जगिया रोते रोते बाहर आता है। माँ देखो, चीनी ने मेरी कॉपी फाड़ दी। मेरे पास तो गोंद भी नहीं है, अब इसे चिपकाऊंगा कैसे? यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। दुकान नहीं है, मगर हमारा ये पेड़ का गांव तो है मेरे राजा बेटा। ऐसे क्यों रोता है? पेड़ तो हर चीजों का भंडार है। पेड़ हमें क्या नहीं देता? फल, सब्जियां, गोंद, दवाई, लकड़ी, सब कुछ। मैं अभी तेरे पन्ने जोड़ देती हूँ। मधु पेड़ के तने से थोड़ा गोंद निकालकर कॉपी को चिपका देती है। पेड़ पर बसे इस अनोखे गांव को देखकर आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे। आखिर क्यों इस गांव के निवासी जमीन छोड़कर पेड़ों पर बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस गांव के इतिहास की पिछली कहानी को देखना होगा। जहां सुबह की मनोहर बेला पूरे रामनगर गांव में छाई हुई है। सूरज की किरण फूट चुकी है। पूरे गांव वाले गांव के जटाओं वाले विशाल बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। गांव वालों की मान्यता है कि पेड़ में देवता बसते हैं, इसलिए उनकी पीढ़ियां और पुरखे भी पेड़ों को पूजते आए हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय हो वृक्ष देवता, हमारे गांव पर अपनी दया कृपा बनाए रखना। क्या बात है मुखिया जी, आज बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं। खुशी की बात है गोमती बहन, इस बार हमारी अर्जी सरकार तक पहुंच गई है। बस एक बार सरकार की नजर हमारे गरीब गांव पर पड़ गई तो हमारे गांव की कच्ची जमीन पक्की जमीन में बदल जाएगी। हमारे भी गांव में पक्की सड़कें होंगी, पक्के घर होंगे। वृक्ष देवता करे ऐसा ही हो मुखिया जी। मैं तो मन्नत का धागा भी बांध रखी हूँ। रामनगर गांव के निवासी अतः गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में जमीन तो बहुत है, मगर बंजर होने की वजह से कोई उन जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं उगा पाता है। साथ ही गांव के अंदर रोजगार का अवसर भी ना के बराबर मौजूद है। दुखियारी गांव वाले फिर भी हर दशा में एक दूसरे के दुख सुख में बने रहते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। देखते देखते सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और एक दिन बहुत ही भयंकर बर्फ का तूफान उठता है, जिससे गांव के सारे घर उजड़ जाते हैं। सब लोग अपनी टूटे हुए झोपड़ियों में मड़ाई को देखकर रोते और विलाप करते हैं। ये राम जी, ये क्या हो गया? तिनका तिनका जोड़कर हम गरीब गांव वालों ने अपना घर तैयार किया था और एक ही झोंके में हमारा गांव उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? चलिए सब लोग मुखिया जी के पास चलते हैं, अब तो उन्हीं का आसरा है। सारा गांव दुखी मन से मुखिया जी के पास आते हैं, मगर उनका घर भी तूफान में उजड़कर मलबा बना हुआ था। सबकी आशाएं टूट गई थी। गांव में उस पुराने पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हे भगवान, ये ठंड सही नहीं जा रही है। चलो सब लोग पेड़ के नीचे चलते हैं। सब लोग पेड़ के पास आते हैं। तभी मुखिया जी पेड़ को एक टक निहारते हुए बोलते हैं, क्यों ना हम सब लोग इस पेड़ पर बस जाएं? इस बार इस कच्ची जमीन पर घास फूस का घर बनाने से बढ़िया हम इस पेड़ पर ही बस जाएं। मगर मुखिया जी, ये पेड़ पुरखों के जमाने से हमारे गांव में है। अंदर से खोखला होगा, इस पर बड़ी मुश्किल से कोई एक ही परिवार ही बस सकता है और पता नहीं ये पेड़ उसका भी भार सह पाएगा कि नहीं। बेहतर यही रहेगा कि हम इस पेड़ की शरण ले लें। दिन रात की बर्फीली बारिश से पूरे गांव की जमीन बर्फ की चादर में ढक जाती है और ठंड से बूढ़ों से लेके बच्चों तक का रोम रोम सिहर उठता है।
माँ, मुझे ठंड लग रही है। क्या हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा? हम सब मर जाएंगे। नहीं मेरे लाल, हम नहीं मरेंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण जाने को हैं। पूरे गांव वालों के गुहार लगाने पर पेड़ के तने से गर्म हवा निकलने लगती है, जिससे सब अचंभा करने लगते हैं। ये ईश्वर की कैसी अद्भुत लीला है। इस पेड़ के अंदर से गर्म हवा हमको राहत पहुंचा रही है। तभी चमत्कार हो जाता है। पेड़ में आंख, नाक और मुंह बन जाता है। पेड़ गांव वालों से बात करने लगता है। तुमने और तुम्हारे पुरखों ने मुझे पूजा है और मेरे हरे भरे पेड़ बच्चों को अपनी जरूरत के लिए नहीं काटा, इसलिए मैं तुम लोगों का आभारी हूँ। आओ, अब से तुम सब मुझ पेड़ पर अपना घर बसा लो। देखते ही देखते सुनहरी रोशनी प्रकाशमान होती है और पेड़ जादू से विशाल घरों में बदल जाता है। हर एक डालियों पर खूबसूरत घर, झरना और खेत खलिहान बस जाता है। बूढ़े काका काकी से लेकर मनोहर का परिवार भी अपने घर में बस जाता है। माँ, पिताजी, हमारा ये पेड़ घर तो कितना सुंदर है। यहाँ तो जरा भी ठंड नहीं है। माँ, पिताजी, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ फल तोड़ कर ले आती हूँ। मधु अपने पेड़ घर से बाहर निकलती है और गुच्छे में लगे फलों को तोड़कर अंदर ले आती है। तो वहीं चंपा भी पेड़ों की डालियों से लकड़ी ले जाती है। इस तरह पेड़ गांव में बसे गांव वाले खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव को देखने के लिए बाहर से पर्यटक गांव में आने लगते हैं। तभी बूढ़े रमवा काका बोलते हैं। कौन हो भाई, और इस तरह से हमारे गांव के अंदर कैसे घुसे चले आए हो? जी नमस्ते काका, मैं एज रिपोर्टर ही आपके पेड़ गांव की खबर में अखबारों में छापना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये सुनकर मुखिया जी खिसियाए मिजाज में बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं हमारे पेड़ गांव के बारे में खबर छापने की। जब मेरा गांव दुख मुसीबत परेशानी में था तो कोई हमारी मदद करने नहीं आया। चले जाओ यहाँ से। देखिए काका, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस खबर के बाद आपके इस पेड़ पर बसे गांव में मैं बदलाव लेके आऊंगा। ये सुनकर गांव वाले उस पर्यटक को पूरा पेड़ गांव दिखाते हैं, उसका आदर भाव करते हैं। वाकई आप लोगों का पेड़ पर बसा गांव जमीन पर बसे गांव के मुकाबले बहुत सुंदर है, और यहाँ कितनी सुकून और शांति है। खास करके इन चिड़ियों के चहचहाने की आवाज बहुत सुंदर है। इसीलिए तो हमारे गांव ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर यह अनोखा काम किया है। आज कल मानव अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन हमारे इस पेड़ ने हम बेघर गांव वालों को खुद ही अपनी छाया में घर प्रदान किया है। इसलिए हम यहीं पर बहुत खुश हैं। हमें पक्के घर नहीं चाहिए। इसके पश्चात रिपोर्टर गांव से चला जाता है। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव वालों की खबर हेडलाइंस बन जाती हैं, जिससे सरकार की नजर उस गांव पर पड़ती है और गांव के हालात बदल जाते हैं। सड़कें पक्की हो जाती हैं और सब लोग मिलकर पेड़ का धन्यवाद देते हैं। देखो, आज हमारे इस पेड़ ने हमें गरीबी से भी बचा लिया। अब हमारा गांव हर तरह से संपन्न हो रहा है। ठीक कहा हरिया चाचा, इंसानों के मुकाबले प्रकृति हमारा हर कदम पर साथ निभाती है। धन्यवाद प्यारे पेड़, तुमने कठिन समय में हमें शरण दिया। गांव वालों का धन्यवाद सुनकर पेड़ मुस्कुरा कर कहता है। चंपा, तुम लोगों ने हमें जीवन दान दिया है, मगर आज मानवता ही हमारा संहार कर रही है। लोग अपना आशियाना बनाने के लिए हमें काट डालते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमसे ही उनका कल है और हमसे उनका आज। हम नहीं तो वो नहीं। यदि हम मिट गए तो वो भी सांस नहीं ले पाएंगे, वो भी मर जाएंगे। मैं हमेशा इस गांव की मदद के लिए बना रहूंगा। पूरा गांव खुशियों से अपने मकानों में बस जाते हैं, लेकिन सुकून की तलाश में वह अपने पेड़ घर में भी आया जाया करते थे और जमीन से ज्यादा उन्हें पेड़ घर में शांति मिलती थी।